हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, आज इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं, 1857 का विद्रोह। इसके जितने भी प्रश्न हैं उनका संकलन मैंने एक जगह किया है। आप हमारे साथ इसे हल करने का प्रयास करिएगा। आपको अनुभव होगा कि आप इस चैप्टर में कितना जान चुके हैं, कितना जानना आपको है। लगभग सारे प्रश्न आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ एक एक प्रश्न लेकर आगे हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का एक नेता जिसने मृत्युदंड दिए जाने पर अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला और हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, वह कौन था? ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन बी, शाहजादा फिरोज शाह। ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। ऑप्शन डी, तात्या टोपे। अपना आप आंसर चुनिए। इसका उत्तर डी होगा, तात्या टोपे। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस कार्य के द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की बची खुची प्रतिष्ठा को समाप्त किया? ऑप्शन ए, उसकी पेंशन कम कर दी गई। ऑप्शन बी, उससे अपने अंगरक्षकों को शस्त्रहीन करने के लिए बाध्य किया गया। ऑप्शन सी, उसके शाही पद को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी, उसे लाल किला खाली करने और अपेक्षाकृत कम सुविधा की जगह पर रहने के लिए बाध्य किया गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी, उसे लाल किला खाली करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जो विद्रोह के विस्फोट के लिए सर्वाधिक प्रतिपादक सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए, कुप्रशासन के नाम पर देशी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। भारत में रेलवे, डाक और तार व्यवस्था का प्रचलन। भूतपूर्व भारतीय शासकों की पेंशन को बंद या कम कर देना। व्यपगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन। दोस्तों, ये तो बिल्कुल साफ सा उत्तर इसका है, डी है, जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, व्यपगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ जिसने अस्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह था, वह कौन था? अर्थात 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, यही पूछने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन डी, डिजरायली। तो दोस्तों, इसका उत्तर डी होगा, डिजरायली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। झांसी में अफसरों की अवज्ञा करने और हिंसा तथा कत्ल करने के लिए सिपाहियों को किसने उकसाया? प्रश्न को समझिएगा। झांसी में अफसरों की अवज्ञा करने, उनका कहना न मानने के लिए और हिंसा तथा कत्ल करने के लिए सिपाहियों को किसने उकसाया था? ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन बी, तात्या टोपे। ऑप्शन सी, लक्ष्मण राव। ऑप्शन डी, दामोदर राव। दोस्तों, इसका उत्तर सी होगा, लक्ष्मण राव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का वह कौन सा नेता था जिसने विद्रोह के दौरान फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे? ऑप्शन ए, सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी, नाना साहब। ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन डी, तात्या टोपे। दोस्तों, इसका उत्तर बी होगा, नाना साहब, जिन्होंने फ्रांस के सम्राट के साथ पत्र व्यवहार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय आधुनिक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? दोस्तों, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय यूपी का नाम क्या था, ये बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए, आगरा और अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, विलय और विजित किए गए प्रांत। तो इसका उत्तर दोस्तों ए होगा, आगरा अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत, क्योंकि बाद में यह बदलकर हो जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत और सबसे अंत में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ता है, फिर बाद में उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो 1857 के विद्रोह के समय आगरा और अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था, ये ख्याल रखिएगा। ए ऑप्शन इसका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रिटिश सेनाओं की दिल्ली पर विजय के बाद ब्रिटिश सेनाओं के सेनानायक जनरल हडसन का सर्वाधिक क्रूर कार्य क्या था? जब दिल्ली पर अधिकार कर ली ब्रिटिश सेना,
तो पूछ रहा है कि जनरल हडसन का सर्वाधिक क्रूर कार्य क्या था। ऑप्शन ए, बहादुर शाह के बेटों को नंगा करना। ऑप्शन बी, सम्राट बहादुर शाह और उनकी बेगम को लाल किले के एक छोटे से कमरे में कैद करना। ऑप्शन सी, बहादुर शाह के तीनों बेटों को अत्यंत निकट से गोली मारकर हत्या कर देना। और ऑप्शन डी, दिल्ली की जनता को आतंकित करना। दोस्तों इसका उत्तर सी है, बहादुर शाह के तीनों बेटों को अत्यंत निकट से गोली मारकर हत्या कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 तक ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण के दौरान 3 प्रमुख रूपों में उसका विरोध किया गया। निम्नलिखित में से किस एक रूप में यह विरोध व्यक्त नहीं किया गया। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके पहले 3 रूपों में विद्रोह के कारण बने, लेकिन कौन सा एक वह रूप नहीं था। संवैधानिक विद्रोह, नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, कृषक आंदोलन और कृषि जन्य आंदोलन। तो दोस्तों तब तक संवैधानिक विद्रोह की कोई रूपरेखा नहीं बनी हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, सर ह्यूरोज, ऑप्शन डी होगा। झांसी की घेराबंदी की सर ह्यूरोज, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिगृहित किए जाने की घोषणा की। अर्थात जो कंपनी का शासन भारत में चल रहा था इसे ब्रिटेन की सरकार अपने हाथ में ले ले, यह घोषणा किसने की है। तो ये भी आसान सा उत्तर है, लॉर्ड कैनिंग। आप जानते हैं उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय, और पहले वायसराय बने हैं। ऑप्शन बी इसका होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। ऑप्शन ए, ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय तथा भारतीय दलों की संख्या में असमानता। ये तो सही बात है दोस्तों, लेकिन ये विद्रोह का कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि भारतीयों की उस समय संख्या अधिक थी, यूरोपियों की संख्या कम थी, लेकिन ये उस समय के विद्रोह का कारण नहीं था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन, जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर अथवा बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश। ये सही है। इनफील्ड राइफल का समाविष्ट करना, ये 2 बातें। जो नए रंगरूट सेना में भर्ती होंगे, नियम लगा दिया गया था कि उन्हें समुद्र पार और सीमा पार सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था। और दूसरा, ब्राउन बैन के स्थान पर नई इनफील्ड राइफलों को शामिल किया गया था, जिसमें जो कारतूस लगती थी, एक उसमें वो हो गया कि उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो ये 2 कारण थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेनापति, मतलब ये मिलाना है एक सूची को दूसरी सूची से, के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। जॉन निकल्सन, कॉलिन कैंपबेल, हैवलॉक और ह्यूरोज। तो जॉन निकल्सन दिल्ली के विद्रोह को दबाते में मारा गया। आप जानते हैं जॉन निकल्सन जो था वो दिल्ली के विद्रोह को दबाते समय मारा गया था, और दिल्ली के विद्रोह को हडसन ने दबाया। तो ये हडसन और जॉन निकल्सन दिल्ली के विद्रोह से संबंधित हैं। कॉलिन कैंपबेल कानपुर के विद्रोह को दबाया। हैवलॉक लखनऊ के विद्रोह को दबाया। हालांकि लखनऊ के विद्रोह के दबाने में कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक दोनों का हाथ है, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हैवलॉक दिया हुआ है तो लखनऊ का विद्रोह हैवलॉक, और ह्यूरोज झांसी। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। जॉन निकल्सन ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया, कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाया, हैवलॉक ने लखनऊ के विद्रोह को दबाया, और ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोहियों का कोई स्वयं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। ऑप्शन ए, जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की। ऑप्शन 2, विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। तीसरा और चौथा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए। अब ये पूछ रहा है कि इस 4 विकल्पों में से कितने विकल्प सही हैं। विद्रोहियों का कोई स्वयं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा भी, जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि की थी। ये बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर की ये पत्नी थी जीनत महल, जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी अपनी सुरक्षा के लिए। तीसरा,
विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, ये भी सही है, फैजाबाद के विद्रोही ये नेता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका चौथा ऑप्शन गलत है, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए। तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं, तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था? ये पता है, अजीमुल्ला खान। मतलब ये बहुत फेमस प्रश्न है दोस्तों कि नाना साहब पेशवा का मंत्री, क्योंकि अपनी पेंशन के लिए इनको इंग्लैंड उन्होंने भेजा था, अजीमुल्ला खां, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों कूट को मिलाना है कि किसने कहाँ कहाँ विद्रोह किया। तो नाना साहब कानपुर में, सब लोग जानते हैं दोस्तों। नवाब हमीद अली खान, ये दिल्ली के विद्रोह से संबंधित रहे हैं, नवाब हमीद अली खान दिल्ली के विद्रोह से। मौलवी अहमदुल्ला अवध के विद्रोह से, हालांकि ये फैजाबाद अवध मतलब वो तब एक एरिया था, तो मौलवी अहमदुल्ला अवध से, और मनीराम दत्त दीवान असम से संबंधित थे दोस्तों। इसमें नाना साहब कानपुर से, आप जानते हैं। नवाब हमीद अली खान जो हैं वो दिल्ली से संबंधित थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, और मनीराम दीवान आसाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों कूट को मिलाना है। कुंवर सिंह बिहार के विद्रोह से संबंधित थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से, जीनत महल दिल्ली से, जो कि आप पीछे भी जान चुके हैं कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी जीनत महल, वो दिल्ली से संबंधित थी। तो ये 4 ऑप्शन आपस में आप मिला लेंगे, आसान सा प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था, वो स्थान कहाँ है? तो जनरल विंडहम को 1857 में सैनिकों ने कानपुर के निकट पराजित किया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी प्रश्न हैं, ये हो जाएंगे। ये 3-4 लेखक हैं और 4 उनकी पुस्तकें हैं, मिलाना है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। पहला नाम है बी.डी. सावरकर, इनकी पुस्तक को देख लेते हैं, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1 का 2 हो जाएगा, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अशोक मेहता, ये हो जाएगा 1857 द ग्रेट रिवोल्यूशन, तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा। एस.एन. सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, इनकी पुस्तक का नाम 1857 हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आर.सी. मजुमदार की पुस्तक ए हो जाएगा, सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है दोस्तों। तो बी.डी. सावरकर का ऑप्शन 2 हो जाएगा, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अशोक मेहता का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1857 द ग्रेट रिवोल्यूशन। एस.एन. सेन का हो जाएगा 1857, और आर.सी. मजुमदार का हो जाएगा सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये मिलाना है दोनों का। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में जानते हैं वीरगति को प्राप्त हुई, तो 1 का 4 हो जाएगा। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटका दिए गए, इनका 3 हो जाएगा। नाना साहब नेपाल चले गए थे, इनका 2 हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय रंगून निर्वासित हो गए थे, तो ये आप मिला लेंगे, आसान सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ये आपको बैठाना है दोस्तों। 4 घटनाएं दी गई हैं, इसमें सबसे पहली घटना कौन सी घटी होगी आप विचार कर लें, इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो यहाँ दिल्ली, 2 सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले पे उसका अधिकार, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, एक बार दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्रता राजधानी घोषित करना, ये दूसरा हो जाएगा। 4-1 मतलब इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, 4-1-2-3। फिर इसके बाद कानपुर के विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना, और इसके बाद होगा तात्या टोपे को फांसी देना। तो सबसे पहला हो जाएगा सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। दूसरा हो जाएगा एक बार दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। तीसरा हो जाएगा इसमें कि कानपुर के विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना, और सबसे अंत में तात्या टोपे को फांसी। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे भटक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें।
तो पीछे आपको अभी हल कराए कि फ्रांस की सरकार से पत्राचार किया था नाना साहब ने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नाना साहब ने। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नलिखित में से की जाती थी। कहाँ से उसके बाद की गई सबसे अधिक भर्ती? तो आप विचार कर लें दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से की गई? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। यही उत्तर होगा दोस्तों, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर ए हो जाएगा, फैजाबाद में। ये पता है आपको, आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का कालक्रम बैठाइए कि कौन सी घटना पहले कैसे घटी। ठीक है, तो मेरठ हत्याकांड नंबर 1 पर हो जाएगा, मेरठ पर अधिकार नंबर 2 पर हो जाएगा, दिल्ली घोषणा नंबर 3 पर हो जाएगा, कानपुर पर अधिकार नंबर 4 पे हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, यह पूरी तरह से सैनिक विद्रोह था। यह एक अशक्त मध्यकालीन सामंती व्यवस्था द्वारा अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर बी हो जाएगा। यह एक अशक्त मध्यकालीन सामंती व्यवस्था द्वारा अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। आप जानते हैं दोस्तों कि चूंकि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इसके तहत गोद लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये रियासतें छीन ली गई थीं, तो इसे पुनः वापस प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने विद्रोह में भागीदारी अपनाई। तो वही बात ये उत्तर कह रहा है कि यह एक अशक्त मध्यकालीन सामंती व्यवस्था द्वारा अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन सा नहीं था? सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया गया। सही है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, मतलब अब जो राज्यों का हड़प करके विस्तार किया था उसकी नीति को त्याग दिया गया, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी की नीति त्याग दी गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी की नीति त्याग दी, ये भी सही है। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये गलत है। तो कह रहा है कि कौन सही नहीं है, डी इसमें हो जाएगा, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, और ये 3 इसके सही हो जाएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण आप जानते हैं, भारतीय शासकों का असंतोष और धार्मिक कारण, ये सभी तब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर होगा, जान लीजिएगा। चूंकि प्रश्न ज़्यादा है इसलिए हम इसके विषय में बताना नहीं चाह रहे, नहीं तो 2 ही 4 प्रश्न हो पाएंगे। पीछे आप लोगों को पढ़ाए हैं, केवल ये प्रश्न उत्तर हल करवा रहे हैं, आप इसे एक बार हल करने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 विद्रोह का सरकारी इतिहास है? ये 4 पुस्तकें, 3 पुस्तकें दी गई हैं और कह रहा है कि इसमें से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1857। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे 1857 के, उनकी पुस्तक का नाम है 1857, ये हो जाएगा। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो दोस्तों इसका उत्तर ए होगा, एसएन सेन। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? उत्तर ए हो जाएगा, एसएन सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो फैजाबाद के जो विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर 50,000 रुपये का अंग्रेजों ने इनाम रखा था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? दोस्तों इसका भी उत्तर यही होगा, मौलवी अहमदुल्लाह जो फैजाबाद के नेता थे, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया था।
चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ऑप्शन ए मतलब मौलवी अहमदुल्लाह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उक्त स्थानों को, मतलब ये सुमेल करना है, आप मेल कर लेंगे, हम एक बार आपको बता दे रहे हैं, आप भी देख लें प्रश्न को। बेगम हजरत महल हैं, मौलवी अहमदुल्लाह हैं, बेगम जीनत महल हैं और कुंवर सिंह है। बेगम हजरत महल लखनऊ हो जाएंगी, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद हो जाएंगे, बेगम जीनत महल दिल्ली हो जाएंगी और कुंवर सिंह आरा बिहार वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठाकुर कौशल सिंह ने 1857 के विद्रोहियों से जुड़ा सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख थे? कह रहे हैं कि ठाकुर कौशल सिंह जो 1857, सॉरी ये थोड़ा सा डेट गलत लिख दिया, 1857 होना चाहिए, विद्रोहियों से जुड़ गए और अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ के प्रमुख थे? अहुआ के। ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी। ये पूछा गया प्रश्न है लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, अहुआ के। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जीनत महल। बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जीनत महल, उन्हें ही महक परी की उपाधि दी गई थी। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? अब देखिए वही पीछे जो अंग्रेजी में दिया गया वही हिंदी में दिया गया है। 1857 1857 एसेंसियन की जो पुस्तक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी को गोली मार करके हत्या कर दी? सार्जेंट मेजर ह्यूरसन। दोस्तों 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, उन्होंने कैप्टन ह्यूसन और कैप्टन बाग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे हम। बहादुर शाह को कैद किया गया था और उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। व्यक्तिगत सेवकों ने विष दे दिया, अंग्रेजों ने सिर कटवा दिया था, भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था। ऑप्शन ए होगा, कैद किया गया था और उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। रंगून में उनकी मतलब मकबरा उनका बना हुआ है और वहीं उन्हें निर्वासित किया गया था जहां पर उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्य का विलय करना छोड़ दिया, समाज सुधार बंद कर दिए, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा जो परिणाम निकला वो राज्यों के हड़पने की नीति को छोड़ दिया गया, विलय करने की नीति को छोड़ दिया गया था। बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में जन असंतोष का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में जन असंतोष का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देश का आर्थिक शोषण तथा परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश, सेना में भारतीय यूरोपियों का अभाव, कंपनी की हड़प नीति, लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप। अब ये जन असंतोष की बात कर रहा है दोस्तों। तो जन असंतोष में देखिए मतलब अगर ऐसे पूछा जाए कि विद्रोह के कारण में तो कंपनी की हड़प नीति भी आ जाएगी, सामाजिक धार्मिक, लेकिन जन असंतोष का मूल कारण क्या था इसमें? अब यहाँ आपको सतर्क होकर उत्तर देना होगा। तो देश की आर्थिक शोषण तथा परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश। अंग्रेज यहाँ आने के बाद जो अपनी जमींदारी व्यवस्था, मलबाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, तीन कठिया पद्धति, नील की खेती वगैरह, ये तमाम ऐसी चीज़ें किए कि जिससे जन असंतोष व्याप्त हो गया। तो इसी को उत्तर वो जानने के लिए प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास करना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों पर्सिविल स्पीयर का है। पर्सिविल स्पीयर का है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है कौन सा? दोदू पंत नाना साहब का नाम था, यहाँ दोदू पंडित लिखा गया है, दोदू पंत नाना साहब का नाम था। जफर हजारा फिरोजशाही, यही सुमेलित नहीं है। जफर बहादुर शाह द्वितीय की उपाधि थी, वो शायरी लिखते थे इसलिए उन्हें जफर नाम से भी पुकारा जाता था, इसलिए उन्हें बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था। यही ऑप्शन गलत है। दोदू पंत नाना साहब को बिहार का सिंह कुंवर सिंह को कहा गया है। पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था। तो अन्य सुमेलित हैं, बी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कथन कांड का प्रश्न है। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। कथन कारण, उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। उसने सही उत्तर इसमें से आपको देना है। उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था।
दोस्तों ये दोनों बात सही है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका, मतलब अपने हाथ में सत्ता प्राप्त नहीं कर सका। और दूसरी बात कह रहा है कि उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया, मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया, ये भी बात सही है। लिए दोनों बात सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है आपस में, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं, यही कारण नहीं है, अतः व्याख्या नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? अप्रैल 1858 में दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 1858। आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 किसकी तिथि है? आपको बताना है दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़ के एक बार देख लें। 29 मार्च 1857 किसकी तिथि है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरकपुर विद्रोह। मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरकपुर विद्रोह। अगला, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आताताई कहा है? जॉन विलियम। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, ये भी सही है। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नाना साहब जो थे वो नेपाल पलायन कर गए थे। तो 1, 2 और 4, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, ये भी सही है। नाना साहब को फांसी दी गई, ये गलत है, क्योंकि वो कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्यों का विलय करना छोड़ दिया। ये बी ऑप्शन, दोबारा प्रश्न आ गया, राज्यों को विलय करना छोड़ दिया। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, यह एक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, यह एक कृषक विद्रोह था, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। सभी विद्वान इस बात को लेकर के सहमत हैं। 1857 के विद्रोह को दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन किया, भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, देशी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया, लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। दोस्तों सबसे पहला काम किया कि देशी रियासतों में जो वो हड़प रहे थे उसको छोड़ दिया, सी ऑप्शन। देशी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, मतलब उनको यथास्थिति पर छोड़ दिया। तमाम किए वो काम, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण उनका काम था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी? धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, सैनिक विद्रोह था, सामान्य लोगों की अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास था, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? बख्त खां। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बख्त खां। नाना साहब का अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण क्या था? गोद प्रथा की समाप्ति, पेंशन बंद, बहादुर शाह के प्रति दुर्व्यवहार, स्तंभदारी बंदोबस्त। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पेंशन बंद, अंग्रेजों ने उनसे पेंशन छीन लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात कर रहा है, राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण चर्बी वाले कारतूस, सती प्रथा प्रतिबंध, विवाह एक्ट, डलहौजी की राज्य अपहरण नीति। तो राजनीतिक कारण में डलहौजी की राज्य अपहरण नीति हो जाएगी दोस्तों, डलहौजी की राज्य अपहरण नीति। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सर ह्यू रोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा? तो आप जानते हैं ह्यू रोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया है, रानी लक्ष्मीबाई को इसने कहा वीरतम और श्रेष्ठतम। किसने कहा? ह्यू रोज ने। ह्यू रोज का जो मूल वक्तव्य है दोस्तों वो ये था कि
सोए हुए विद्रोही सैनिकों में अकेली यह महिला मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में हीरोज का ये मतलब कोटेशन है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एलिफेंट राइफल को कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं और एनसीईआरटी के प्रश्नों का यह संकलन है। अब थोड़ा सा कुछ सिविल में पूछे गए जो प्रश्न है उनका संकलन है। आप देखते हुए चलेंगे और उत्तर बताते हुए चलेंगे। पूछ रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? उस समय का प्रमुख कारण एक पूछ रहा है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। ये सभी कारण हैं, लेकिन तत्कालीन मुख्य कारण पूछ रहा है तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, क्योंकि तत्कालीन कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। ये स्पष्ट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, लेकिन चारों ऑप्शन गलत दिया गया है। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। इसमें 25, 94, 19, 49 दिया हुआ है, लेकिन ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था या पदवी दी थी? पता है आपको, बख्त खां को। किसे दिए थे? बख्त खां को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए जनाक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया है जनाक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीति आएगा, जिसके भीतर सब के सब समाहित हो जाएंगे। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इन चार ऑप्शन में बताना है कहाँ से। तो मेरठ दोस्तों इसमें हो जाएगा। कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से प्रारंभ हुई, क्योंकि मेरठ से फिर दिल्ली पे अधिकार किया गया। दिल्ली के बाद फिर लखनऊ, फिर झांसी, फिर कानपुर, ऐसे करके क्रम से विद्रोह हुए हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे। इसके बाद 10 मई को मेरठ में विद्रोही सैनिक फिर पहुंचते हैं, दिल्ली पर अधिकार करते हैं। इसके बाद लखनऊ, फिर झांसी, ऐसे क्रम से ये चलता रहता है। तो इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसमें मेरठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? अब इन चारों में बताना है पहली घटना क्या थी। कानपुर में विद्रोह, बेगम हजरत द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो दोस्तों इसमें मेरठ के बाद दिल्ली के लाल किले पर सैनिक पहुंचते हैं, इसके बाद फिर लखनऊ में विद्रोह होता है। तो इसमें कह रहा है कि पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। उत्तर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए कमल और रोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अपने कब्जे में लिया, पुनः अधिकृत किया? झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर। तो दोस्तों सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। तो सबसे पहले दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी, सी। ये आप लोगों को पता होगा कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ है। बचपन का नाम मणिकर्णिका है। बनारस में मणिकर्णिका घाट भी है दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। ये आपको पता होगा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? दोस्तों ग्वालियर। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ये आसान आसान प्रश्न है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, वही बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए हो जाएगा। अवध के विद्रोह को उन्होंने ही संभाला, जिसे लखनऊ के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे? बेगम हजरत महल। वही प्रश्न है, फिर घूमकर आ गया। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी इलाहाबाद में 1857 के नेता मौलवी लियाकत अली थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक कहाँ से भाग लिए?
तो उत्तर हो जाएगा अवध से दोस्तों। सबसे अधिक जो सिपाही भाग लिए थे 1857 के विद्रोह में वो अवध से थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों? तो तात्या टोपे। ये दो बातें जान लीजिएगा, नाना साहब का सलाहकार अजीमुल्ला खान थे और उनके सेनापति कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, अजीमुल्ला खान सलाहकार किसके थे? नाना साहब के। वही प्रश्न आ गया। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों ने द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे के एक मित्र ने धोखा दे दिया जिसके कारण उन्हें बंदी बना करके फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का दोस्तों। ऑप्शन बी, अभी पीछे प्रश्न सुमेल में आया था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? कुंवर सिंह बिहार के थे, जिन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह। जगदीशपुर पूछे, आरा पूछे, पटना पूछे, बिहार पूछे, तो ये सब उत्तर आपके कुंवर सिंह हो जाते हैं। आगे पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये भी राजपूत कुंवर सिंह हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? ये मिलाने वाले में पीछे दोस्तों आया था दीवान मनीराम दत्त, असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले, अभी पीछे औवा के ठाकुर कुशल सिंह, कौशल सिंह या कुशल सिंह थे जिन्होंने ये आंदोलन में इनको पराजित किया था, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन ए, क्योंकि इनके ऊपर 50,000 रुपये का अंग्रेजों ने उस जमाने में इनाम रखा था 1857 में। ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन सी दोस्तों, आसान ये प्रश्न है। मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों आगरा के मूल निवासी रहे हैं मिर्जा गालिब। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो ये भगत सिंह ऑप्शन में नहीं रहेंगे, डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये लोग संबंधित थे। उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, उधम सिंह संबंधित नहीं थे आप दोस्तों, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग 1857 के विद्रोह का विरोध किया, विद्रोह का समर्थन किया। 1857 विद्रोह के समय तटस्थता की नीति अपनाई, मतलब एक प्रकार से मौन की नीति अपना ली इन्होंने। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। किसने भाग नहीं लिया पूछ रहा है दोस्तों? तो खेतीहर मजदूर भी शामिल हुए थे, कृषक भी शामिल हुए थे, लेकिन साहूकार और जमींदार इसमें भाग नहीं लिए। हालांकि थोड़े बहुत मात्रा में जमींदार इसमें कहीं कहीं शामिल हुए, लेकिन ये भाग समझिए नहीं लिए, क्योंकि जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई। इसलिए तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ये जो जमींदार थे इस विद्रोह के सामने एक बाढ़ के समान हमारे सामने आ गए, नहीं तो ये विद्रोह हमें बहा कर लेकर चला जाता। दोस्तों समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतने प्रश्न हैं कि हम चाह रहे हैं कि एक बार सारे प्रश्नों से आप रूबरू हो जाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़, लखनऊ। तो झांसी में भी हुआ, जगदीश कुंवर सिंह जानते ही हैं, लखनऊ भी, चित्तौड़ नहीं इसमें होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये मिलाने के लिए है, बख्त खां दिल्ली हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला जो हो जाएंगे अवध हो जाएंगे, कुंवर सिंह आरा हो जाएंगे, नाना साहब कानपुर हो जाएंगे। आप मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला फिर सुमेल के लिए है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला। ठीक है, ये यहाँ से संबंधित रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, फिर यही मिलाने के लिए है, नाना साहब कानपुर हो गए, नवाब हामिद अली खां दिल्ली,
नवाब हामिद अली खां दिल्ली से संबंधित थे, मौलवी महमूदुल्लाह ये देखिए लखनऊ से, और मनीराम दीवान असम से, नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह यही अवध जो कि फैजाबाद तक क्षेत्र में फैला हुआ था, यही नाम लिखा गया है, तो ये लखनऊ हो जाएंगे, और दीवान मनीराम असम हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, ये सबको पता है, यही भारत के पहले वायसराय बने। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? दोस्तों हैरसे थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। हैरसे उस समय मतलब कमांडिंग ऑफिसर थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय बनाया था? तो वही जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय बनाया था 1857 में विद्रोह के समय। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पारमस्टम इनके प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो ये जो तीनों के तीनों हैं, ये किसी का नाम 1857 के विद्रोह से जुटा नहीं था, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलते हैं आगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? ऑप्शन ए, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये भी सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सही बात है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बी थोड़ा ख्याल करिएगा कि भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बहुत से ऐसे थे जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नाभा जिंद पटियाला के जो सिख शासक थे, ठीक है, जमींदार जो थे, ये इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया विद्रोह को दबाने में, और ये दो कारण तो थे ही, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे, क्यों? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? अंग्रेज जो है इस विद्रोह को दबाने में क्यों सफल हो गए? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? लखनऊ में कौन कौन लोग मतलब विद्रोह को दबाते समय मारे गए हैं या अपने जीवन को खोया है? तो देखिए, हैवलॉक लखनऊ में, नील हेनरी लॉरेंस 2, 3, 4 ये लखनऊ में, और जॉन निकलसन दिल्ली के विद्रोह को दबाते समय मारे गए हैं। तो एक को छोड़कर, ये लखनऊ में पूछ रहा है, तो 3 हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, हैवलॉक हो जाएंगे, और लॉरेंस 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल था। कथन हो गया, कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। कथन कारण दोनों सही हैं, और कथन की कारण व्याख्या भी कह रहा है। क्योंकि असफल रहा ये तो सब लोग जानते हैं, और तमाम रियासतों ने बहादुर शाह जफर का मिलकर साथ नहीं दिया, इसीलिए ये सफल न हो सका, तो ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए है, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वो कौन है? तो बी.डी. सावरकर हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे दोस्तों, पीछे आ चुका है, इनकी पुस्तक 1857 है। चलते, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय थे, सैयद अहमद खां थे। इनकी पुस्तक का नाम असबाब बगावते हिंद था। कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। आगे बढ़ते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात किसने कही है? तो दोस्तों ये बात आर.सी. मजूमदार ने कही है कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता? वही आर.सी. मजूमदार दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों 1857 के विद्रोह का परिणाम कई रूपों में निकल कर आया। पहला परिणाम ये निकल कर आया कि राज्यों की हड़पने की नीति को छोड़ दिया गया और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया। इस शासन को ब्रिटेन के सम्राट कहिए, क्राउन कहिए, ताज कहिए, उनके अधीन कर दिया गया। तो वही है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय बनाया गया था और वहीं के मिंटो पार्क से लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने इसको पूरा किया? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है। भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कह रहा है कि किससे एक पूरा किया गया। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे। बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, जैसे हैं वो वैसे बने रहेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप ब्रिटिश सम्राट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ठीक है दोस्तों, इसमें से कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए कि कौन कौन से सही हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में कौन कौन से? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी विचार का, ये भी सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ये भी कर दिया गया। मतलब जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, ये तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों बी, पील आयोग गठित किया गया था सेना को गठित करने के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश, बिहार। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी होगा, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों को लिया गया। धन्यवाद दोस्तों, ये थोड़ा जल्दी में आज हुआ है। पहला प्रयास था कि प्रश्न को कैसे मतलब आपके सामने हम प्रस्तुत करें। जैसा होगा आप कमेंट दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, वैसा इसे करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।